मोदी सरकार ने देश की 80 करोड़ जनता को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। आज बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोरोना काल से चले आ रहे मुफ्त अनाज योजना की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है। खाद्य मंत्रालय ने इस योजना को लेकर क्या प्रस्ताव दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने मंथन करने के बाद मान लिया, और अब इस योजना का लाभ कब तक देश के 80 करोड़ जनता को मिलेगा और सरकार को इस योजना के चलते सालाना कितना करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, और योजना का दायरा बढ़ाने के बाद सरकार को पहले के मुकाबले अब इसमें कितना अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कोरोना काल के समय जब देश में त्राहिमाम मचा था, देश का एक बड़ा वर्ग 2 वक्त की रोटी खाने को तड़पता था, उस समय केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने का यानी गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। कोरोना काल के दौरान शुरू हुई इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। इस योजना के चलते सरकार को हर साल 1,44,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ता है। इस योजना में मोदी सरकार देश की 80 करोड़ जनता को हर महीने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो चावल या गेहूं देती है। साथ ही 1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से साबुत चना भी दिया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को सब्सिडी के जरिए मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है। इस योजना के लाने के पीछे केंद्र सरकार का मकसद कोरोना महामारी से प्रभावित गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 81 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ फिलहाल मिल रहा है। इस योजना में 19 करोड़ 40 लाख हाउस होल्ड को हर महीने 1 किलोग्राम चना भी मुफ्त दिया जा रहा है। 20 करोड़ जनधन खातों और करीब 3 करोड़ सीनियर सिटीजन, गरीब, विधवा और दिव्यांग को इसमें कैश भी दिया जा रहा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि कोरोना अब खत्म हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो सरकार इस योजना को अब खत्म कर देगी। लेकिन खाद्य मंत्रालय ने इस योजना को बढ़ाने का केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था, जिस पर आज कैबिनेट के समक्ष बैठक में विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया गया कि अगले 3 महीने के लिए फिर से इस योजना का लाभ गरीबों को दिया जाए। पिछले साल दिसंबर में जब इस योजना को बंद करने का विचार केंद्र सरकार कर रही थी, तब इसे मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद सरकार ने फिर इसकी अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा दी। अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लाभार्थी इस साल के दिसंबर तक उठा सकेंगे। खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और वैसे लाभार्थी जो पिछले 2 साल से लगभग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, वह फिर दिवाली, छठ के बाद उसके अगले महीने तक इस योजना का लाभ आराम से उठा सकेंगे। त्योहारों के मौसम में मोदी सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। पिछले साल जब दिसंबर में सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाई थी, तब विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मोदी सरकार ने इस योजना की अवधि बढ़ाई है। और फिर जब इसका 3 महीना के लिए फिर इसका अवधि बढ़ाया गया, तब फिर आज गुजरात और हिमाचल के विपक्षी पार्टियों ने उन पर आरोप लगाया है कि आने वाले कुछ महीनों में इन दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं, इसीलिए मोदी सरकार ने फिर से इस योजना की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। अब विपक्षी पार्टी कुछ भी बोले, कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन इस योजना से गरीब लोगों को कितनी मदद मिलती है, इस बात का अंदाजा कोई समृद्ध आदमी या कोई बड़ा नेता कभी नहीं लगा सकता। मोदी सरकार का साफ कहना है कि मुफ्त अनाज का योजना का दायरा त्योहारी सीजन को देखते हुए बढ़ाया गया है। कैबिनेट मीटिंग से पहले कई प्रस्ताव आए थे कि अक्टूबर से शुरू होने वाले त्योहारों के सीजन में इस योजना को अगर खत्म किया जाएगा तो गरीब लोगों पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। और इस साल मानसून की बारिश भी कम हुई है, जिससे चावल के पैदावार में भी काफी कमी आई है और किसानों के फसल बहुत बर्बाद हुए हैं। ऐसे में यह योजना उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। इस योजना के चलते सरकार को सालाना 18 अरब डॉलर यानी 1,44,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आता है। अब इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद सरकार पर कुल बोझ बढ़कर 44 अरब डॉलर यानी 3.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। अब इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोग इस साल के अंतिम महीने तक उठा सकेंगे। बिना भेदभाव के सभी नागरिक इस योजना का लाभ कोरोना महामारी के दौर से ही उठा रहे हैं। ऐसे में त्योहारों के सीजन में सरकार ने उनकी सहूलियत के लिए जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। बाकी आपको सही इस योजना का लाभ मिल पा रहा है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं पीयूष। बहुत बहुत धन्यवाद।